हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। आज की क्लास में स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग अबहॉरेंस। अबहॉरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। अबहॉरेंस मीन्स होता है घृणा। इसकी मीनिंग होती है घृणा। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, AVHOR, अभर, प्लस इसी में कर देना है RENCE, अबहॉरेंस। ओके, अबहॉरेंस में डबल आर आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। AVHORRANCE, मीनिंग होती है घृणा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 2, एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था। इसकी मीनिंग होती है किशोरावस्था। रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ध्यान रखना। ADOLESCENCE, एडोलसेंस में ADOLESCENCE मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ADOLESCENCE, एडोलसेंस, मीनिंग होती किशोरावस्था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। बायोप्सी। बायोप्सी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। बायोप्सी एक चिकित्सा की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बीमारी का पता लगाया जाता है। कौन सी बीमारी है? रिस्पॉन्स करिए। बायोप्सी, ध्यान रखना, VIOP, लास्ट में SY आएगा, ध्यान रखना। BIO, बायो, PSY, बायोप्सी। मैच कर लीजिए। वंस अगेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से रोगों का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इक्विटल। इक्विटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विटल मीन्स होता है रिहाई, या फिर आप कह सकते हैं दोष मुक्त। ओके, इक्विटल मीन्स रिहाई या फिर दोष मुक्त। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, ध्यान रखना, ACQUITTAL, ध्यान रखना। इक्विटल में
डबल टी आएगा, ACQUI इक्वेटल। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग होती रिहाई या फिर दोष मुक्त। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एक्विश। एक्विश की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एक्विश की बात करें तो एक्विश मीन्स होता है संतुष्ट होना। इसकी मीनिंग होती संतुष्ट होना या चुपचाप किसी कार्य को स्वीकार कर लेना। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ACQUIESCE। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ACQUIESCE एक्विश। मीनिंग होती है संतुष्ट होना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। साइनोसोर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? साइनोसोर। ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। साइनोसोर मीन्स होता है आकर्षक बिंदु। आप कह सकते हैं आकर्षक बिंदु या फिर ध्रुव तारा। आकर्षक बिंदु। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CYNOSURE साइनोसोर। CYNOSURE। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग अपर-थाइड। अपर-थाइड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। अपर-थाइड मीन्स होता है रंग भेद। रंग भेद या नस्लीय भेद। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7, APARTHEID। ध्यान रखना, इसमें APARTHEID, यहाँ लास्ट में EID आएगा। ओके, मीनिंग क्या होते? रंग भेद या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। मैच कर लीजिए। वंस अगेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कॉन्ट्राइंस। कॉन्ट्राइंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ट्राइंस मीन्स होता है युक्ति। युक्ति करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना, CONTRIVANCE। CONTRIVANCE। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। कमिटमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9, कमिटमेंट। ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स होता है प्रतिबद्धता। आप कह सकते हैं प्रतिबद्धता।
करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, COMMITMENT। ध्यान रखना, कमिटमेंट में यहाँ पर डबल एम आएगा। COMMITMENT। मीनिंग क्या होती है? प्रतिबद्धता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 9 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कंपक्शियस। कंपक्शियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। कंपक्शियस मीन्स होता है बाध्य। इसकी मीनिंग क्या होती है? बाध्य। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, COMPUNCTIOUS। ओके, COMPUNCTIOUS, कंपक्शियस। मैच कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। होलोकॉस्ट मीन्स होता है परले। इसकी मीनिंग होती है परले, या फिर आप कह सकते हैं सर्वनाश। रिस्पॉन्स करिए। इलेवन की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। HOLOCAUST, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? HOLOCAUST। मीनिंग होती परले या फिर सर्वनाश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12, एम्ब्रोलॉजी मीन्स होता है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान। रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, EMBRYOLOGY। EMBRYOLOGY, एम्ब्रोलॉजी। मीनिंग होती है भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग डायकोटमी। डायकोटमी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। इसकी मीनिंग होती है विरोधाभास या दो भागों में विभाजित कर देना। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। DICHOTOMY, डायकोटमी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग
इफिशियंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। इफिशियंसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 14। इफिशियंसी मीन्स होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? 14 ऑप्शन ए। ओके, ध्यान रखना, EFFICIENCY। इफिशियंसी में यहाँ पर डबल एफ आएगा, EFFICIENCY। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग होती कार्य क्षमता। नेक्स्ट 15 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15। ऑब्नॉक्शियस मीन्स होता है अप्रिय, जो अच्छा ना लगे। आप कह सकते हैं अप्रिय, जो प्रिय न लगे। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, OVNOXIOUS, OVNOXIOUS। मैच कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग हेमरेज। हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, रिस्पॉन्स करिए। हेमरेज मीन्स होता है नक्शीर। नक्शीर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान रखना, HAEMORRHAGE। ध्यान रखना, HAEMORRHA, एच के बाद यहाँ पर ए आएगा, HAGE, हेमरेज। मैच कर लीजिए। वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इंट्यूशन। इंट्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। 17 को रिस्पॉन्स करिए। इंट्यूशन मीन्स होता है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान। रिस्पॉन्स करिए। 17 की बात करें, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, INTUI। यहां ध्यान रखना, TU के बाद यहां पर आई आएगा, INTUITION, इंट्यूशन। मीनिंग होती है अंतर्ज्ञान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, INTUITION। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। 18 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इसकी मीनिंग होती है भंगुरता, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। मीनिंग क्या होती है? भंगुरता। भंगुरता, ओके, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, जो अस्थाई ना चले, ड्यूरेबल ना हो। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। ओके,
TRANSIENCE ट्रांजेंस। ओके, आप लोग ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। 19 को रिस्पॉन्स करिए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, CYCLOTRON साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग मैलेवल। मैलेवल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 20 को रिस्पॉन्स करिए। मैलेवल मीन्स होता है निंदनीय। निंदनीय करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, MALLE प्लस इसे में कर देना एवल, AVLE। ओके, मैच कर लीजिए। 20 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MALLEAVLE मैलेवल, मीनिंग होती निंदनीय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। इसकी मीनिंग होती है व्यंजन, सभी लोग जानते हैं। कॉन्सोनेंटल करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, ध्यान रखना, CONSONAN, लास्ट में यहाँ पर TAL आएगा। CONSONANTAL, मैच कर लीजिए। 21 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? अकेजनली की करेक्ट नहीं है, सैक्रिलेज की करेक्ट नहीं है, सेडिशन की करेक्ट नहीं है, या फिर सुपरसिलियस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। 22 को रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रहे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 22 की बात करें, सैक्रिलेज की स्पेलिंग करेक्ट है, सेडिशन की स्पेलिंग करेक्ट है, सुपरसिलियस की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकेजनली की स्पेलिंग जो है करेक्ट नहीं है। ओके, इसमें डबल एस नहीं आएगा, ध्यान रखना। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? OCCASIONALLY। ओके, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ डबल सी आएगा, ना कि डबल एस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। रिस्पॉन्स करिए। 23 एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग की बात करें, इसकी मीनिंग होती है उद्यमशीलता। इसकी मीनिंग होती है उद्यमशीलता। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, ENTREPRENEUR। ओके, लास्ट में लगा देना शिप, SHIP, एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान रखना, ENTRE। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं,
टी के बाद ई नहीं आएगा, आर के बाद ई आएगा, ध्यान रखना। ENTREPRENEURSHIP मैच कर लीजिए 23। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप लोग ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना। टी के बाद ई नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आर के बाद ए आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 23 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग होती है उद्यमशीलता। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग सॉवरेन। सॉवरेन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 24 को रिस्पॉन्स करिए। इसकी मीनिंग होती है सार्वभौम। सार्वभौम। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए। SOVEREIGN, ध्यान रखना। SOVEREIGN मैच कर लीजिए 24। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? ध्यान रहे, यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? अकोमोडेशन की करेक्ट नहीं है, रिकरेंस की करेक्ट नहीं है, सगेशियस की करेक्ट नहीं है, या फिर सुपरवाइजर की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। 25 को रिस्पॉन्स करिए। 25 की बात करें, अकोमोडेशन की स्पेलिंग करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। रिकरेंस की स्पेलिंग करेक्ट है, सगेशियस की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पर सुपरवाइजर की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सुपरवाइजर में यहाँ पर लास्ट में ई नहीं आएगा, यहाँ पर ओ आएगा, ध्यान रखना। SUPER, ओके, VISOR सुपरवाइजर, ध्यान रखना। लास्ट में SOR आएगा, ना कि ER। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में गवर्नर की स्पेलिंग बताइएगा। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? परसिवरेंस की करेक्ट नहीं है, सरफीट की करेक्ट नहीं है, टेक्निक की करेक्ट नहीं है, या फिर टेनेशियस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। 26 को रिस्पॉन्स करिए। 26 की बात करें, ध्यान रखना, सरफीट की स्पेलिंग करेक्ट है, टेक्निक की करेक्ट है, टेनेशियस की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए परसिवरेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। यहाँ पर लास्ट में ई नहीं आएगा, ई के स्थान पर ए आएगा, ध्यान रखना। PERSEVER लास्ट में यहाँ पर आएगा ANCE। PERSEVERANCE, ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वंस अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? टायरनीज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिहर्सल की करेक्ट नहीं है, सीजर्स की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर सेपरेट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ध्यान रखना, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। रिहर्सल की स्पेलिंग करेक्ट है, सीजर्स की स्पेलिंग करेक्ट है, सेपरेट की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर टायरनीज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। वंस अगेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टायरनीज में यहाँ पर डबल आर नहीं आएगा, बल्कि डबल एन आएगा, ध्यान रखना। TYRANNIZE मीनिंग होती है सताना, टॉर्चर करना, या फिर अत्याचार करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना।
डबल आर नहीं आएगा बल्कि डबल एन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 27 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। रेजुरेक्शन, ये वर्ड है रेजुरेक्शन। रेजुरेक्शन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रेजुरेक्शन मीन्स होता है पुनर्जीवित या पुनर्जीवन। रिस्पॉन्स करिए। यदि कोई व्यक्ति मर गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको पुनर्जीवित करना रेजुरेक्शन कहलाता है या पुनर्जीवन। 28 को रिस्पॉन्स करिए। 28 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, RESURRECTION रेजुरेक्शन। RESURRECTION मीनिंग होती है पुनर्जीवन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। जिम्नेजियम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम मीन्स होता है व्यायामशाला। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? 29 ऑप्शन डी। ध्यान रखना GYMNASIUM, GYMNASIUM जिम्नेजियम मीनिंग होती व्यायामशाला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग शैलीवेशी। शैलीवेशी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसकी मीनिंग होती है अविवाहित जीवन। शैलीवेशी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 30 की बात करें, ध्यान रखना शैलीवेशी CELIVA। ओके, लास्ट में क्या आएगा? CY। ध्यान रखना शैलीवेशी में लास्ट में CY आएगा ना कि SY। मैच कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 30 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग एग्जाम में ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो सकते हैं कि SY आएगा कि CY आएगा। ओके, बट ध्यान रखना है शैलीवेशी में CELIVACY। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।